तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको 1 करना है, इसलिए हमने ए कॉमन ले लिया है। तो यहाँ बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ सी बाई ए हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करना है। तो बी बाई ए का हाफ कर दिया, फिर हमने उसका स्क्वायर कर दिया। बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर, उतना ही हमें प्लस करना है और उतना ही हमें माइनस करना है, ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये क्या जाएगा 2ab। तो ये ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ रह जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू में ये हमारे पास ए आ गया, एक ये होल स्क्वायर आ गया, माइनस में ये आ गया। तो ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर और स्क्वायर इक्वेशन के। ठीक है, तो अब इसको हमें देखना है कि भाई ये जो हमने इक्वेशन बनाई है वो किस टाइप की दिखती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पैराबोला टाइप इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस ये ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शिफ्टेड इक्वेशन है। क्या है? शिफ्टेड इक्वेशन है। तो ये हम इधर ले गए। ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट करते हैं तो y प्लस में डी वाई में 4a ए एक्स प्लस में बी वाई में 2a। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा है, कैपिटल y रख लिया है, लेट कर लिया, और इसको हमने कैपिटल x लेट कर लिया है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू में ए एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारे पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल्स टू में 0, कैपिटल x इज इक्वल्स टू में 0 करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं, और जब हम कैपिटल y इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तब स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, जब मैंने कैपिटल x की वैल्यू को 0 करा तो स्मॉल x प्लस में बी वाई में 2a इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल्स टू माइनस का बी वाई में 2a आ गया। ठीक है, ओके, सिमिलरली हम y को भी कर सकते हैं, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं, जो कि मैंने इसमें लिख नहीं रखा है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल y इज इक्वल्स टू माइनस का d बाय में 4a आ जाएगा। ये वर्टेक्स आ जाएंगे हमारे पैराबोला के, यानी कि पैराबोला का वर्टेक्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा, माइनस का b बाय में 2a और माइनस का d बाय में 4a। ठीक है, जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वेशन के अंदर जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड, यानी कि ओपन अपवर्ड, यानी कि ये वाला। और जब a स्मॉलर देन 0 होगा तब ये वाला पैराबोला होगा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्सिस इक्वल्स टू में 0, ये हमने कर लिया। एक्सिस इक्वल्स टू माइनस का b बाय 2 है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इंटरसेक्शन विद एक्सिस। ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू में 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ d बाय में 2a। ये कहाँ से आया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस का b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ d बाय में 2a, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है, और d की वैल्यू होती है हमारे पास b स्क्वायर माइनस का 4ac। और ये हमारे पास कोफिशिएंट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये होगा हमारे पास x का कोफिशिएंट, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये हमारा कांस्टेंट हो गया c। ठीक है, ओके, और d इज ग्रेटर देन 0, जब d ग्रेटर देन 0 होगा ना तो वो पैराबोला कट करेगा x एक्सिस को, और टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, तो एक रूट ये होगा, सपोज ये बीटा है, ये अल्फा मान लो, तो ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा है, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर डाउनवर्ड ओपन है, तो ये a स्मॉलर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, याद रखना है। ओके, और d इज इक्वल्स टू में 0, अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना तो पैराबोला क्या होगा, टच करेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, और दोनों रूट क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होगा। यहाँ पे भी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होगा। ए स्मॉलर देन 0 है यानी कि डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ए ग्रेटर देन 0 है यानी कि अपवर्ड ओपन हो रहा है, d इज इक्वल्स टू 0 है यानी कि इक्वल रूट्स है, इसका मतलब ये है। d ग्रेटर देन 0 होगा तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, जो कि मैंने पिछले केस में देख लिया। ठीक है, for d is smaller than 0, parabola does not cut x axis।
ठीक है, तो इमेजिनरी वैल्यूज होगी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा यहाँ पे क्योंकि अपवर्ड ओपन हो रहा है, और ए स्मॉलर देन जीरो होगा क्योंकि डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, डी स्मॉलर देन जीरो होगा दोनों केस में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल्स टू में जीरो होगा, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे आया ये, वाई इज इक्वल्स टू था हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सी सी बच गया। ठीक है, ये बोल रहा है इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस में बोल रहा है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हमारे पास ये था, वाई इज इक्वल्स टू में ए एक्स स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, एक्स स्क्वायर, ए नीचे आ जाएगा, वन बाय में ए वाई, एक्स इज इक्वल्स टू में जीरो करेंगे तो वर्टेक्स आ जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो करेंगे वर्टेक्स आ जाएगा, ये मैंने पहले बताया था अभी पीछे वाले स्टार्टिंग में ही। स्लाइड नीचे क्यों नहीं जा रही है, ओके नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, ये हमारे पास माइनस का बी बाय टू है, माइनस का डी बाय फोर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ए इज ग्रेटर देन जीरो, अब वाट वैरा बोला, चलो अब वाट ओपन होगा, ये डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, एफ एक्स हैज लीस्ट वैल्यू एट एक्स, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू होगा माइनस का बी बाय में टू है। ठीक है, दिस वैल्यू इज गिवन बाय एफ ऑफ माइनस का बी बाय में टू है इज इक्वल्स टू माइनस का डी बाय में फोर है। ठीक है, तो ये यहाँ की वैल्यू बता रही है, यानी कि ये माइनस का बी बाय में टू है, जो स्टार्टिंग में बताए थे, और ये आप जब ये एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस का डी बाय में फोर आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, वाई लिस्ट माइनस का डी बाय में फोर है। ठीक है, सो रेंज ऑफ वाई, अगर माइनस ऑफ डी बाय में फोर ए रख दिया हमने, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो वाई की रेंज है, वैल्यू कह रहा हूँ मैं, जो रेंज है वाई की वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि मिनिमम तो होगा माइनस का डी बाय में फोर है वाई, और मैक्सिमम होगा इन्फिनिटी, वो हम जिसे देख ही सकते हैं कि भाई ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ग्राफ से भी, और मिनिमम हो गया माइनस का डी बाय में फोर है। ठीक है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, कोई नहीं नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फॉर ए इज स्मॉलर देन जीरो, के इट ओके, वर्क नहीं कर रहा है, तो इट्स वर्किंग। ओके, सो हम थे यहाँ पे, फॉर ए इज स्मॉलर देन जीरो एफ एक्स हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाय में टू ए, दिस ग्रेटेस्ट वैल्यू इज गिवन बाय एफ ऑफ माइनस का बी बाय में टू ए माइनस का डी बाय में फोर ए। ठीक है, जब ए स्मॉलर देन जीरो होगा, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा, एज ग्रेटेस्ट वैल्यू एट माइनस का बी बाय में फोर है, यानी कि अब ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, नीचे जाके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये, तो यहाँ पर जो वैल्यू देगा ये माइनस का बी बाय में टू है, हमें देगा माइनस का डी बाय में फोर है, दे जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अब ये ऐसे लिखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का डी बाय में फोर है, कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ लिख रखी है मैंने। ठीक है, रेंज आ गई इसकी। अब बात करते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए बी सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, रियल होंगे इसके कोफिशिएंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल टू में जीरो होगा, ये हमें पता ही है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये तो हमें पता ही है। ओके, तो अब हमारे पास ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, डी स्मॉलर देन जीरो होगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब कि ये क्वाड्रेटिक ओपन अपवर्ड्स होगा, डी स्मॉलर देन जीरो यानी कि इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, हमेशा नेगेटिव में जा नहीं सकता वाई के,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल fx इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, जब भी इमेजिनरी d स्मॉलर देन जीरो होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, a ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हमेशा क्या होंगे, fx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बात है, a स्मॉलर देन जीरो होगा, अब ये हमेशा नेगेटिव में चला जाएगा, ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, d स्मॉलर देन जीरो यानी कि इसको टच नहीं करेगा, तो fx इज नेगेटिव फॉर ऑल रियल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x विच इज रियल, fx इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ओके नेक्स्ट, a इज ग्रेटर देन जीरो होगा, d इज इक्वल टू जीरो होगा, सो हमारे पास fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल fx इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट एट वर्टेक्स। ठीक है, वेयर fx इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, वर्टेक्स छोड़ के आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं, a इज स्मॉलर देन जीरो होगा, d इज इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे भी होगा fx इज स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो नेगेटिव होगा एक्सेप्ट एट द वर्टेक्स, यहाँ पे जो कि जीरो है। ठीक है, ये मतलब का बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, बार बार रिपीट हो रही है। ए इज़ ग्रेटर देन जीरो है, डी इज़ ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ये दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स हैव टू रियल रूट्स, पहले बात कर चुके हैं, एल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, अगर यहाँ अल्फा है बीटा है तो एल ऑफ कोर्स अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स हमारे पास जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, किस किस के लिए पॉजिटिव होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके, यानी कि माइनस इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, आई थिंक एक्स की वैल्यू है ना, हाँ ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके, और ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा तक। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से लेके पॉजिटिव तक। ठीक है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक पॉजिटिव देगा, और बीटा से लेके इन्फिनिटी तक क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, लेट अल्फा इज स्मॉलर देन जीरो एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो, तब क्या होगा, एफ एक्स हैव टू रियल रूट्स, अल्फा की बजाय यहाँ पे ए होना चाहिए, ए स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, देन एफ एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, और x बिलोंग्स टू, इसका ग्राफ नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू होगी ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके, यानी कि यहाँ से लेके अल्फा तक होगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव होगा, और यहाँ बीटा से लेके यहाँ पे हमारे पास बीटा से लेके ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि इस साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। इसका ग्राफ यहाँ आगे भी बना रखा है मैंने। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि इधर वाला एक्स, और यहाँ तक जाएगा, और ये बीटा से लेके माइनस प्लस का इन्फिनिटी तक। ठीक है, आई थिंक दिस वाज लास्ट स्लाइड। तो ये था ग्राफ ऑफ क्वार्टिकेशन में, और भी अगर कुछ इससे वेरिएशंस होंगे तो हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे, और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। फिर कोई डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू।